जुए की लत तो महाभारत काल से चली आ रही है और महाभारत काल में पांडव भी द्रौपदी को जुए में हार गए थे और उसके बाद ये महाभारत रचा गया था। लेकिन आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक पति अपनी पत्नी को इसी तरह से जुए में हार जाता है और नई नवेली दुल्हन के घर वो 8 लोगों को लेकर आ जाता है। वो 8 लोग बारी बारी से यहाँ पर इस नई नवेली दुल्हन की इज्जत को लूटते हैं, इसके साथ दरिंदगी करते हैं और फिर यहाँ पर 3 लोग और आ जाते हैं। जो यहाँ पर इस महिला का ससुर होता है वो भी उसके साथ गंदा काम करता है, जो जेठ होता है वो भी गंदा काम करता है, जो नंदोई है वो भी यहाँ पर सारी हदों को पार कर जाता है। दोस्तों, कहाँ का ये मामला है, कैसे ये मामला हुआ, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मेरठ और इसका एक गांव है सिवई गांव। ये सिवई गांव की 8 दिसंबर सुबह करीब 10 बजे का वाक़या होता है, जब एक घर के अंदर से एक महिला बाहर निकलती है और महिला यहाँ पर खिसक खिसक कर चल रही होती है, मानो कि उसके नीचे का जो हिस्सा है बिल्कुल काम करने से बंद हो गया है। उस महिला का नाम होता है नेहा। दोस्तों, आनन फानन में जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उस नेहा को उठाते हैं और उठाकर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। इधर पुलिस को भी खबर दे दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। उसके बाद यहाँ पर जब पुलिस इस महिला से बयान लेती है, इससे पूछती है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, ये सब क्या मामला है, तो यहाँ पर ये महिला अपने दुख को रो रो कर इस तरह से बताती है जो वहाँ पर सुनने वाले होते हैं हर किसी का कलेजा एक बार के लिए बैठ जाता है। ये महिला बताती है कि 24 अक्टूबर 2025 को उसकी शादी यहाँ पर दानिश नाम के व्यक्ति के साथ हो जाती है। जो महिला है ये उत्तर प्रदेश के बागपत के निवाड़ा गांव की रहने वाली होती है। 24 अक्टूबर को ये शादी तो करके अपने यहाँ पर परिवार में आ जाती है और यहीं पर रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन यहाँ पर इसको पता चलता है कि जो इसका पति है, ससुर है, वो सब यहाँ पर जुआ खेलते हैं, लोगों को जुआ खिलवाते भी हैं। 7 दिसंबर का मामला होता है जब इसका पति दरवाज़ा खोलकर इसके कमरे के अंदर आता है, साथ में अपने 8 लोगों को लेकर आता है, जिनमें से 3 लोगों को तो ये जानती है। एक का नाम उमेश गुप्ता होता है, दूसरे का मोनू और तीसरे का अंशुल होता है, जो गाजियाबाद के रहने वाले होते हैं। बाकी किसी को ये नहीं जानती। और यहाँ पर जो इसका पति होता है इससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें जुआ में हार गया हूँ और अब ये जो तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं इनको कर लेने दीजिए। यहाँ पर जो महिला होती है वो रोने लगती है, चीखने लगती है, लेकिन खुद पति यहाँ पर एक एक को उसके साथ भेजने लगता है और यहाँ पर ये 8 के 8 लोग उस महिला के साथ में दरिंदगी करते हैं, उसके साथ में बहुत ही गलत काम करते हैं। दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर जो इसका ससुर होता है जिसका नाम यासीन होता है, वो भी उसके कमरे के अंदर जाता है और वो यहाँ पर उससे यही कहता है कि तुम दान दहेज तो लाई नहीं, अब तो तुम्हारे साथ हर दिन ऐसा ही होगा। ससुर भी यहाँ पर मर्यादा की सारी हदों को पार कर जाता है और वो भी यहाँ पर उसके साथ गलत और घिनौना काम करता है। दोस्तों, यहाँ पर सोचकर भी एक बार घिन आ जाती है कि ऐसे ससुर कैसे हमारे इस जहां में घूम रहे हैं और खुले सांड की तरह वो घूम रहे हैं जो अपनी बहुओं के साथ इतना गलत काम करते हैं। उसके बाद ये दरिंदगी यहीं पर नहीं रुकती और जो जेठ होता है साहिद, वो भी उस कमरे के अंदर जाता है और इस महिला नेहा के साथ बहुत ही गलत और घिनौना काम करता है। ये रोती रहती है, तड़पती रहती है, लेकिन कोई भी इसकी चीख पुकार वहाँ पर सुनने वाला नहीं होता। और उसके बाद यहाँ पर जो इसका नंदोई होता है शौकीन, वो भी उस कमरे के अंदर जाता है और इस महिला के साथ बहुत ही घिनौना काम करता है। ये महिला तड़पती रहती है, रोती रहती है और इस तरह से वो पागल सी हो जाती है। यहाँ पर पुलिस को लगता है कि इतने लोग एक महिला के साथ ऐसा गलत काम कैसे कर सकते हैं, कहीं ये महिला झूठ तो नहीं बोल रही, कोई आरोप तो नहीं लगा रही। फिर यहाँ पर मेडिकल उसका टेस्ट कराया जाता है और मेडिकल टेस्ट में साफ पता चल जाता है कि इस महिला के साथ दरिंदगी हुई है और इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा
खराब बनी हुई है। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये महिला का उपचार चल रहा है और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें पति दानेश उसे गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद ससुर यासीन, जेठ शाहिद और नंदोई शौकीन, और इधर इन 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें उमेश गुप्ता, मोनू और अंशुल। इन सभी लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जब यहाँ पर पुलिस अपनी सख्ती के साथ इस दानेश से बातचीत करती है तो यहाँ पर वो टूटता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दानेश बताता है कि उसे जुआ खेलने का शौक़ होता है और जुए में यहाँ पर ये लोग इसके घर आते हैं और उस दिन ये खुद भी जुआ खेलता है और यहाँ पर वो बहुत सारे पैसों को हार जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं होता, अब रखने के लिए कुछ नहीं है तो उसे बाहर निकलना होगा, लेकिन यहाँ पर शराब का नशा उसने बहुत ज़्यादा कर रखा था। यहाँ पर उसके दोस्त कहने लगते हैं कि तेरे पास एक बहुत कीमती चीज़ तो है, तो उसको दांव पर क्यों नहीं लगा देता। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि वो क्या चीज़ है। तो ये लोग कहते हैं कि तेरी पत्नी तो है। अब यहाँ पर ये बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देता है। दोस्तों, एक जो हमने महाभारत काल में ऐसी बात सुनी थी कि वहाँ पर पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को इस तरह से दांव पर लगा दिया था, उसके बाद वहाँ पर महाभारत की रचना हुई थी। और आज यहाँ पर इस तरह से इस दानेश ने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, ये हार जाता है और उसके बाद यहाँ पर इतनी दरिंदगी देखने को मिलती है। खुद पति यहाँ पर अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी की इज्जत को लुटवाता है और यहाँ पर खुद खड़ा होकर ये सब देखता रहता है। उसका जो पापा है वो भी उसकी पत्नी के साथ घिनौना काम करता है, उसका बड़ा भाई गलत काम करता है और यहाँ पर जो उसका जीजा होता है वो भी गलत काम करता है। ये सब वो खुद अपनी आंखों से देखता रहता है और वो यही कहता है कि जिसको जो करना है आप कर लीजिए। दोस्तों, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा कलयुग आ चुका है। अब यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो शकुंतला सोनी जी का आता है। वो लिखती हैं कि बहुत ही अच्छी कहानी है, मैं आपकी कहानी हर दिन सुनती हूँ। शकुंतला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ प्यार बनाए रखें। उसके बाद टीकम शर्मा जी का कमेंट आता है। वो लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर स्टोरी है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी हर दिन की तरह हमें आज भी कमेंट करते हैं और लिखते हैं जय शंभू, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रामकांत कुशवाहा जी हमें कमेंट लिखते हैं दिल से दिल तक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी वेरी नाइस लिखते हैं। मोनू जी, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन यादव जी हमें लिखते हैं कि नाइस वीडियो। चंदन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद प्रेमचंद शर्मा जी, बहुत सुंदर भाई साहब कहानी, इसको सुनकर मेरा दिल खुश हो गया और जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेमचंद शर्मा जी। उसके बाद सूरज DEO, नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी ईसालैंड, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा कमेंट हमारे साथ में साझा किया। आप इसी तरह से हमारे साथ कमेंट लिखते रहें और इसी तरह से आप लोग यहाँ पर हमें साथ देते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।